Hello children, welcome to CBSE Maths by RP Gupta. Children, today I am going to explain you the miscellaneous exercise of chapter 2, that is the ITF. This exercise is based on the ITF. So let's see the first question. It is mentioned here, one is first number question, cos inverse inside the bracket cos 13 pi by 6. This thing is mentioned here. So how to do this question? First of all, this 13 pi by 6, I will convert this 13 pi by 6 into the degree form. Let's see, it become 180 degree. Pi, the value of pi is 180. 6 1 is 6, it become 30. So 13 into 30 degree, it become 390 degree here. So now children, what I can say, look at this. The value of 390 degree, if I talk about the value of 390 degree belongs to, जो हमारा cos की वैल्यू होती है वो किसके बीच में होनी चाहिए? 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए. But 390 degree does not belongs 0 to pi. So what I will do, I can say 390 does not belongs to 0 to pi. So now what I will do, look at this part. I can say cos inverse, देखो cos 13 pi by 6. Now what I will do, I will write down like this, cos inverse as it is. This is the cos. Now here I can write down like this, 2 pi plus pi by 6. 2 pi plus pi by 6. 2 pi क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हमारा पूरे के पूरे क्या होगा, एक 360 डिग्री को रिवॉल्यूट करके वापस आ जाएगा. ठीक है, 360 डिग्री जो होगा ये मूव करके वापस आ जाएगा. ठीक है, तो cos इनवर्स एज इट इज cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा. तो ये हो जाएगा cos pi by 6. एक हमने फॉर्मूला बताया था तो आप लोगों की cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है. ठीक है, cos pi by 6 हो गया, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया pi by 6 which belongs 0 to pi. इसका मतलब हुआ हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? प्रिंसिपल वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to pi and you can see pi by 6 is lying between 0 to pi. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे गिवन है 10 इनवर्स 10 7 pi by 6. तो 10 की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? अगर हम बात करें 10 की वैल्यू जो है देखो 7 pi by 6 है, लेकिन जो 10 की वैल्यू है 10 की बात करें अगर, तो ये हमारे पास इसका डोमेन गिवन है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. इसके बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन इसके बीच में लाई नहीं कर रही. तो हम क्या करेंगे? अगेन आई विल फॉलो द सेम पैटर्न. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? 10 इनवर्स एज इट इज. हमने क्या बोल दिया? 10 2 पाई माइनस, अब देखो 2 पाई से कितना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 7 पाई बाय 6 था, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6. 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 इस तरीके से. अब बच्चे एक बात समझो, एक फॉर्मूला होता है tan 360 माइनस थीटा. tan 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज द माइनस tan थीटा. tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा. तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास. tan इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का tan 5 पाई बाई 6 इस तरीके से. तो देखो हमारे पास माइनस आ गया यहाँ पे बच्चे. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बात समझना, अब इस माइनस को हमको रिमूव करना है तो हम क्या बोलेंगे? tan इनवर्स, इसको हम बोल सकते हैं tan पाई माइनस, हमने क्या बोला? पाई माइनस 5 पाई बाई 6 इस तरीके से. तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा हमको? tan इनवर्स. अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा tan 180 माइनस थीटा. tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. तो 6 ये क्या बचाएगा हमारे पास? 10 पाई बाई 6. Now tan and tan inverse will be cancel out. What you are having? You are having pi by 6. और जो pi by 6 है बच्चे देखो ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि 2 sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 by 7. तो LHS ले लेते हैं. क्या गिवन है? 2 sin इनवर्स 3 by 5 ये गिवन था. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चे ये गिवन है 2 sin इनवर्स x. ये क्या गिवन है हमारे पास? 2 sin इनवर्स x गिवन है. ठीक है, तो 2 sin इनवर्स अगर x गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट sin इनवर्स 3 by 5
इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। अगर हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 3/5 आ गया तो यहाँ से कॉस एक्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। आप इसमें वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस 3 3 जा 9 9/25, एलसीएम ले लीजिए 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 4/5, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया कितना 3/4। ओके, अब करना क्या तुमको है, यहाँ से 10x इक्वल टू 3/4 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट टू डू। बच्चे एक बात समझना मेरी बात को, यहाँ पे करना क्या है बच्चे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है 2 10 इनवर्स x का, 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स सी 2 10 इनवर्स x इक्वल टू, तो यहाँ पर हम अगर बात करें 2 10 इनवर्स 3/4, 2 10 इनवर्स 3/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 9/16। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम 10 इनवर्स 24/7, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। चलिए ठीक है, पहले आप इसको एक फॉर्मूला समझेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, हम साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 इज गिवन हियर, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए, तो 8/17 इक्वल टू साइन ए, यहाँ से हमको पता चल गया साइन ए। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, और तुमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी हो गया। ये क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेनस हो गया 17, तो ये आ गया 17, ये आ गया 8। तो अगर हम यहाँ से बात करें ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो यहाँ से 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये फॉर्मूला होता है ना PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, परपेंडिकुलर 8 था, ये 15 हो गया, 10a की वैल्यू आ गई, तो a इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली जरा इधर देखो, ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम बी लेट कर लेते हैं, तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट बिकम साइन बी। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लो, दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज द सी। तो अगेन परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस 5, ये बिकम 4, तो यहाँ से 10b की वैल्यू फाइंड कर लो, 10b बिकम 3/4, तो यहाँ से b इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इनवर्स ए, जो साइन इनवर्स 8/17 है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए, और ए किसको इक्वल आया 8/15 के, 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। ये बच्चे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का, तो हमारा आंसर आएगा 10 इनवर्स ए प्लस बी 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, 15 4 जा 60, 4 8 जा 32 और 15 3 जा 45 अपॉन, यहाँ पे देखना 15 4 जा 60 हो गया, 60 माइनस 8 3 जा 24, 60 and 60 कैंसिल, 32 प्लस 45 77 और 60 माइनस 24 36, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कह रहे हैं कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ओके फाइन, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, वेरी इजी फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम क्या कर देते हैं, पूरे को cos में कन्वर्ट कर लें, मतलब cos को तो है ही, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लें, फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। वरना एक फॉर्मूला और भी होता है, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos इनवर्स
एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, क्योंकि वो हम अगर 10 में कन्वर्ट करके करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इट इज वेरी टाइम टेकिंग। एक्स की वैल्यू है 4/5, वाई की वैल्यू है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 16/25 इंटू 1 माइनस 144/169, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस दिस इज द माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लिया हमने। अंडर रूट देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 था, 25 जा 25, 25 ना 60, 99 हो गया। ये 169 चला तो 169 माइनस 144 25 आ गया। ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस इनवर्स, ये आ गया 48/65 माइनस 9 का मतलब क्या हो गया, 3/5 इंटू 25 का मतलब 5/13। तो बच्चे ये वैल्यू हमारी बन गई जाके कॉस इनवर्स 65 एलसीएम ले लो, ये हो गया 48 माइनस 15, और 48 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, कॉस इनवर्स 33/65। देखा कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करें cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक काम करो, इस साइन इनवर्स 3/5 को cos में देखो इधर भी साइन दे रखा है, ओके नो इशू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पूरे को साइन में चेंज कर लेते हैं। cos इनवर्स 12/13 था, लेट कर लो, लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू a, तो आ जाएगा cos a इक्वल टू 12/13। अगर cos a इक्वल टू 12/13 आ गया तो यहाँ से sin a की वैल्यू निकाल लो। तो sin a की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो क्या कर सकते हो, वेरी इजी, मैंने क्या बताया था आपको, इस तरीके से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज द a, दिस इज द b, दिस इज c। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस 12, ये हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5 आ गया। तो यहाँ से sin a की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, 5/13। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 5/13, ये आ गया हमारे पास sin इनवर्स 5/13। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को इस तरीके से ले सकते हैं कि sin इनवर्स 5/13 एट द प्लेस ऑफ cos इनवर्स आई हैव रिटन sin इनवर्स 5/13 प्लस ये चल रहा है sin इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे sin इनवर्स a प्लस बी का। इसको भी समझ लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b। इसका एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 5/13, अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 9/25 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3/5 अंडर रूट 1 माइनस, और ए कितना हो जाएगा 25/169। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 1, it becomes 16/25 plus 3/5 as it is 169 minus 25 रूट 144/169। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको, देखना क्या आएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 5 4 जा 20, 12 3 जा 36, यह आ जाएगा 56/65। देखा, दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या गिवन है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। वेरी इजी, हम क्या करेंगे, यहाँ से RHS लेंगे। RHS में देखो क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको a लेट कर लेते हैं और इसको b लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/13 है, यहाँ से साइन a की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, दैट इज द 5/13। b इक्वल टू हमारे पास है cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ से अगर हम cos b की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 3/5। जब साइन a आ गया, साइन a से tan a निकाल लेंगे, तो tan a के लिए क्या करते हैं, अगेन आई हैव टोल्ड यू, देखो 5/13 है, देखो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत इजी चीज है, इसको हम लोग क्लास 8 से करते आ रहे हैं।
पाइथागोरियन अगर ट्रिपलेट आपने याद कर लिया तो आपको ट्राइंगल वाइंगल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर 5 है 13 है तो यहाँ पर 12 भी होगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 है तो और 5 है तो यहाँ पे 4 भी होगा। अब हम चेक करते हैं, देखो कॉस इनवर्स एक फॉर्मूला हमको पता है पीबीपी अपॉन एचएचबी, तो हमको पता चल गया ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनस है। इसका मतलब यहाँ पे बेस कितना आएगा, बेस विल बी 12। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 था, बेस कितना हो गया 12 हो गया। tan a इक्वल टू 5 अपॉन 12 आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5 अपॉन 12 आ जाएगा। सिमिलरली इधर देखो cos b है ना यहाँ पे, तो इसको भी tan b अगर निकालो तो tan b इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, अगर परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा 3 5 4 4 आ जाएगा अपॉन हमारे पास बेस कितना रहेगा, व्हाट इज द बेस, बेस कितना था 3 था, तो यहां से b इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, यहां से आ गया tan इनवर्स 4/3। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ तो यहाँ पे देखना, जो ये हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 है, जो हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 है बच्चे, इसके प्लेस पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे tan इनवर्स, ये आ गया 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, इस तरीके से। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स a प्लस बी का। tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया यहाँ पे। तो जरा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं इसको, tan इनवर्स भाई देखो 12 3 जा कितना होता है 36, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 12 5 जा 48 अपॉन 12 3 जा 36, अगेन 36 माइनस 5 4 जा 20, तो 36 कैंसिल आउट हो गए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास 63, 48 प्लस 15 63 होता है, एंड 36 माइनस 20 ये आ गया 16, 63/16, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करें tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। बच्चे इन दो पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से कैसे होगा। ये हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम एलसीएम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स एलसीएम मिलेगा 35, 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में फिर से यहाँ पे 35 एलसीएम मिलेगा, तो बचेगा हमारे पास क्या में, तो 35 माइनस 1, 35 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 होता है, और 12 अपॉन 35 माइनस 1 34 हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया tan इनवर्स 6/17, ये वैल्यू किसकी आ गई, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू आ गई, दैट इज द tan इनवर्स 6/17। ठीक है, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 6/17 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे अनदर वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम बात कर, ये देखो इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से, एक सेकेंड एक काम करते हैं, इस तरीके से इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस बी का, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, इस तरीके से। तो इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 8 3 जा 24 हो गया, 8 1 जा कितना हो गया 8 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, अपॉन ये भी 24 आ गया, यहाँ पे 24 हो गया माइनस 1 हो गया, कैंसिल आउट। तो 8 और 3 कितना होता है 11, ये आ गया tan इनवर्स 11/23, ये दो वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं फिर से।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको देखेंगे ध्यान से। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 6/17 के इक्वल है। और जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? वो आ गई 10 इनवर्स 11/23 के। ठीक है, तो अब जरा इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं बचा है, फिर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, हाउ टू डू। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब अगेन हमको क्या करना होगा? फिर से हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब फिर से हमको वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? 10 इनवर्स, अगेन सेम फॉर्मूला, 10 इनवर्स a प्लस बी, तो जगह 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, इस तरीके से। तो अगेन ये हो गया 10 इनवर्स। अब देखो ये हो जाएगा 17 इंटू 23, ये हो जाएगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17। अपॉन में हम इस तरीके से अपॉन में लिख सकते हैं कि 17 इंटू 23, ये हो जाएगा 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 बिकम 66। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या आया बच्चे? 10 इनवर्स 23 इंटू 6, तो 6 से मल्टी 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 1 13, 138 प्लस 11 इंटू 17, 11 7 जा 77, कैरी किया से 11 7 जा 77, 77 का 7 कैरी किया 7, 11 1 जा 11, 11 7 18, 187 हो गया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास देखो बच्चे क्या आ रहा है? अपॉन में हमारे पास आ रहा है 17 इंटू 23। अब हम 17 इंटू 23 करते हैं, तो जब हम 17 इंटू 23 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक नंबर मिलेगा 3 7 21। अच्छा, तो हमको मिलेगा 391 माइनस 66। ये 10 इनवर्स चल रहा है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा टोटली 325 अपॉन 325। ये कैंसिल हो गई वैल्यू। हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? π/4 के इक्वल होता है। दैट इज द RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? तो 10 इनवर्स रूट x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम पुट कर देते हैं यहाँ पे रूट x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर देते हैं। लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर हमने x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा कहा तो देखना tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा विल बी रूट एक्स। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? रूट एक्स आ गई। और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट बिकम tan इनवर्स रूट एक्स। इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो जरा देखो एक बात समझो मेरी बात को। हम क्या करना चाहते हैं? हमने यहाँ से इस पार्ट को ले लिया, हमने कहा कि 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। 1 माइनस ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हमको पता चला कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि आपका आंसर ये आ गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। थीटा किसके इक्वल था? tan इनवर्स एक्स के था। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन में 10 में गिवन है cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you one thing. This 1 plus sin x, this 1 plus sin x can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 whole square like this, and 1 minus sin x can be written as cos x by 2 minus sin x by 2 whole square like this. So you have to remember few things, children. Here what you have to remember? You have to remember few points. Let me tell you what are the points. Yes children, so see what I am telling you. मैं बता रहा था आपको कि 1 प्लस साइन एक्स जो होता है
cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो 1 माइनस साइन एक्स होता है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। जरा वैल्यू हमें आता कैसे, अच्छा कुछ बच्चे करेंगे क्वेश्चन, नहीं सर आता कैसे, कैसे प्रूव करोगे? तो देखो मैं बताता हूँ, 1 जो होता है बच्चे उसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो साइन एक्स है इसको हम बोल सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये सब हाफ एंगल में ले लिया हमने। तो बच्चे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाता है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर आई गॉट दिस वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी का। तो बच्चे जब हमें ये वैल्यू पता चल गई कि 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के इक्वल है, और 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के इक्वल है, जरा पुट कर देते हैं वहां पे, देखना क्या मिलेगा हमें। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर अपॉन ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, कॉट इनवर्स, देखना स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास बचता क्या है, ये बच्चा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में हमारे पास देखो क्या आया है, यहाँ बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस ये हो गया साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया कॉट इनवर्स, ये बन गया 2 cos x अपॉन टू, अपॉन में क्या चल रहा है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू ये हो गया 2 साइन एक्स बाई टू, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, ये हो गया कॉट इनवर्स, ये वैल्यू हो गई कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, दिस इज एक्स बाई टू, दिस इज योर आंसर, दैट इज द RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 11, क्या करें, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। देखो बच्चे जब कभी तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना होता है, x इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करना होता है। पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये टेन इनवर्स हो गया रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा, इस तरीके से बना हमारे पास। तो देखना ये टेन इनवर्स इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास देखना आएगा क्या, 1 सेकेंड। तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखना क्या मिलेगा हमको। देखिए 1 प्लस कॉस टू थीटा हो गया, तो यहाँ पे हम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 1 प्लस कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस का साइन हम लोग यूज करेंगे, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखना हमारे पास क्या चल रहा है बच्चे, यहाँ पे है स्क्वायर रूट, फिर अगेन वही सेम फॉर्मूला 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अगेन दिस सेम फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज द टेन इनवर्स। अब देखना ये क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 कॉमन लेकर के यहाँ बचेगा साइन थीटा, अगेन यहाँ बचेगा रूट 2 कॉस थीटा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा प्लस का रूट 2 साइन थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ से हम रूट 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये टेन इनवर्स हो गया, ये हो गया बच्चे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
अपॉन में क्या चल रहा है, ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, टेन इनवर्स एज इट इज, जरा cos थीटा से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, देखना क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज करने जाए, ध्यान समझना, टेन इनवर्स एज इट इज। देखो 1 जो होता है वो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ पे ले सकते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। तो ये हो गया 10 इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका बना जाके, ये बना जाके 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। इस क्वेश्चन में 12 में कह रहा है कि 9 पाई बाय 8 माइनस 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। ओके लेट्स सी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 9 पाई बाय 8 विल बी इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। करेक्ट। हमने क्या किया, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर क्या होगा 9 पाई बाय 8। बच्चे यहां से 9 बाय 4 कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आया, साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 आ गया। देखो बेटा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 इक्वल टू पाई बाय 2। तो अब यहां से क्या लेंगे, यहां से ले लेंगे LHS। LHS की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय 3 इस तरीके से, और प्लस क्या है साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। तो यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का। सो लेट्स सी हाउ टू डू। मैंने आप लोगों को बताया था साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B है यहाँ पे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था साइन इनवर्स A प्लस B का, कि साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B जो होता है बच्चे, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स A स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस A स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला लेट मी erase this part, then I can use it, ठीक है, just a second। बच्चे, तो बच्चे अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे LHS हम ऊपर लिख लेते हैं, इस जगह पे LHS की वैल्यू, LHS क्या आ गया है, साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 इस तरीके से। तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना क्या मिलेगा हमको। इक्वल टू, ये हमारे पास साइन इनवर्स, हमने फॉर्मूला क्या बताया, ए की वैल्यू क्या है 1 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8 बाई 9 प्लस बी की वैल्यू 2 रूट 2 बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 9 इस तरीके से। तो देखना साइन इनवर्स 1 बाई 3, अब बच्चे देखो इंटू 9 1 जा 9 9 माइनस 8 1, ये आ गया 1 बाई 3 अगेन प्लस 2 रूट 2 बाई 3 और 9 माइनस 1 8 अपॉन 9 को फिर से हम बोल देंगे 2 रूट 2 बाई 3। देखते रहना बच्चे। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 1 बाई 9 और प्लस 8 बाई 9। तो वैल्यू जो बनेगी हमारे पास आएगी साइन इनवर्स 9 बाई 9, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रूव हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, इसको प्रूव करके दिखाइए। चलिए करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट वन। तो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट किसको करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जैसे देखते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। अगर 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले की बात की जाए 10 के टर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने LHS ले लिया यहाँ से। LHS जब हमने लिया तो देखो क्या मिला, 2 tan इनवर्स, ये मिला हमारे पास cos x। तो देखना ध्यान से, ये इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 2x 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, इस तरीके से देखते रहेंगे। तो tan इनवर्स एज इट इज ये चल रहा है, 2 cos x ये चल रहा है ना भाई, ये 2 cos x है। अब मेरी बात समझना, ये जो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x है। अब एक चीज देखो इधर, ये जो RHS में तुम्हारे पास क्या गिवन है, RHS में तुम्हारे पास गिवन है tan इनवर्स 2 cos x। तो RHS की वैल्यू क्या है, ये है tan इनवर्स 2 cos x 2 cos x। अच्छा, हमको यहां से करना क्या है, एक चीज समझ लीजिए, हमको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो RHS और LHS को दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन sin x, क्योंकि 1 अपॉन cos x, जो cos x होता है वो 1 अपॉन sin x इक्वल होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा cos x इंटू sin x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। करेक्ट है, ये हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बचता है, ठीक है। तो cos x इंटू साइन x, ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर था ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4, x इक्वल टू π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 14 में, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। लेट्स सी, तो LHS ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, टेक द LHS। LHS की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरीके से हमको वैल्यू पता है इसकी। तो देखो एक बात समझो मेरी बात को, क्या हम कहना चाहते हैं तुमसे, ये जो वैल्यू है बच्चे, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला किस चीज का लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स a माइनस बी का। tan इनवर्स a माइनस बी किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x की, है राइट। तो एक चीज देखो, ये तो हमारा LHS हो गया, और RHS में हमारे क्या लिखा है, 1/2 tan इनवर्स x। अगर दोनों को RHS देखो क्या है, RHS हमारे पास है 1/2 tan इनवर्स x, दोनों को कंपेयर कर दो, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। देखना ध्यान से, π/4 है इट, इस माइनस वाले पार्ट को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो ये मिलेगा क्या हमको, हमको मिलेगा π/4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। तो देखना 2 2 जा 4 हो गया, तो आ गया π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 10 π/6, तो x इक्वल टू 10 से π/6 मतलब 10 30 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं साइन tan इनवर्स x, वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। यहाँ पे लेट कर लो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, ये आ गया x इक्वल टू 10a अपॉन में 1 लिख दो, तो फॉर्मूला क्या होता है, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक से एक ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस 1 है, ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखना साइन एज इट इज, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स से कैंसिल x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन, डी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। ओके 16 नंबर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
चलिए करते हैं इसको सॉल्व वेरी इजी तरीके से। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 देन एक्स इज इक्वल टू। बच्चे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 0, 1/2 है। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ से हमको 0 पे तो हमको पूरी वैल्यू पाई बाय 2 मिल जाएगी, लेकिन 1/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 1 और 1/2 भी गलत है, 1/2 भी गलत। सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, हमने देखो एलएचएस ले लिया। एलएचएस में क्या था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स था माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स था। वैल्यू पुट करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। यहाँ पे वैल्यू जब हमने पुट की देखना ये बच्चा साइन इनवर्स 1, अब ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 होती है। दिस इज आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, टेन इनवर्स ये एक्स अपॉन वाई है माइनस टेन इनवर्स ये हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स दिस इज एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, तो बन जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई की, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अपॉन में देखते हैं क्या मिलेगा हमको, अगेन y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और देखना यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये वैल्यू हमारी प्लस की थी, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दिस वैल्यू कैंसिल आउट, एक्स वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई कैंसिल आउट, दिस वैल्यू कैंसिल आउट। तो हमारे पास आया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। आ गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमारा आंसर आएगा सी। सी द करेक्ट आंसर, दैट इज द पाई बाय 4। ओके, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में मैट्रिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।